ये कितने इत्तेफाक की बात है कि इससे पहले भी जब बारिश एक तरफ हो रही थी और देश में चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, इन भागों की तरफ बारिश बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ मानसून भी वापसी करने के लिए तैयार था, आमादा था। वजह ये थी कि एक तरफ पश्चिमी हवाएं जोर मार रही थी तो दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव दिखाई दे रहा था। इस समय भी यही कंडीशंस बन रही हैं। एक तरफ मानसून की विड्रॉ लाइन आगे बढ़ी है, पिछले 24 घंटों में मानसून काफ़ी पीछे लौट गया। अगर मानसून की विड्रॉल लाइन की बात करें, इस समय कहां कहां से गुजर रही है, तो जम्मू कश्मीर में जम्मू और चंडीगढ़, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में ऊना, साथ ही करनाल, उत्तर प्रदेश में बागपत तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से होकर गुजर रही है विड्रॉल लाइन। और राजस्थान की बात करें तो अलवर और जोधपुर, उसके बाद गुजरात में नलिया से होकर गुजर रही। तो ये है इस समय इसका स्टेटस। और जिस तरह की हवाएं पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की इस तरह चल रही हैं, इसमें इसको देखते हुए अनुमान यह है कि अगले 2-3 के दौरान कम से कम 2-3 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर तक बेसिकली इन हवाओं का प्रभाव रहेगा और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का बहुत ज़्यादा जोर नहीं रहेगा। तो ऐसे में 2 अक्टूबर तक मानसून और तेज़ी से वापस लौटेगा और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों तक, और साथ ही साथ ये जो उत्तर भारत का पर्वतीय हिस्सा आप देख रहे हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन सभी भागों से वापस लौट जाएगा, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से वापस लौट जाएगा। उसके बाद फिर से मानसून की बारिश, या कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं अभी जो ख़त्म नहीं हुई हैं वो ज़ोर मारेंगी और वो आगे तक पहुंचेंगी और कई इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। तो आइए समझते हैं कि अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों में बारिश होने की संभावना है। और आपको बता दें कि 3 दिनों के बाद देश को काफ़ी ज़्यादा बारिश फिर से मिलने वाली है। फिलहाल अगर बारिश की स्थिति देखें तो आज अनुमान यह है कि बिहार के दक्षिणी इलाकों में कुछ स्थानों पर, जिसमें गया से लेकर नवादा और दरभंगा के बीच में तमाम इलाकों में बारिश हो सकती है। भागलपुर में भी बारिश की संभावना है। पटना और वैशाली में भी बादल पहुंचेंगे और बारिश थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा झारखंड के तमाम हिस्सों में बारिश होगी। गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश होगी। इधर छत्तीसगढ़ में बारिश सिमट रही है, लेकिन इसके बावजूद दक्षिणी भागों में दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, इन भागों में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। ओडिशा वन ऑफ द रेनियस्ट पॉकेट होगा, रेनियस्ट स्टेट होगा अगले 24 घंटों के लिए। यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना है। दक्षिणी और आंतरिक इलाकों में ज़्यादा तेज़ बारिश दर्ज की जा सकती है। और आंतरिक जो आंध्र प्रदेश के हिस्से हैं, चाहे वो रायलसीमा का हिस्सा हो या फिर उत्तरी तटीय इलाका हो, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में बारिश बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उत्तरी हवाएं अब विदर्भ में चंद्रपुर, पहले अकोला और यवतमाल, वर्धा, नागपुर तक चल रही थी, अब ये चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत जो निचला हिस्सा है, तेलंगाना से सटा हुआ, इन भागों तक पहुंचने लगी हैं। हालांकि मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में और कोंकण गोवा के तमाम इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी और आंतरिक जो जम्मू गुजरात का हिस्सा है, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र में भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। गोवा और कर्नाटक के तमाम इलाकों में, उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक इलाकों में, बेंगलुरु, हसन, मैसूरू से लेकर उत्तरी इलाकों में बेल्लारी, गडग और चित्रदुर्गा समेत तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। कोस्टल पार्ट्स में भी मैंगलोर समेत तमाम शहरों में मध्यम से भारी वर्षा सामान्य जनजीवन के लिए यहां पर मुसीबत बन सकती है। केरल के तटीय भागों में बारिश होगी और तमिलनाडु में उत्तरी इलाकों में, आंतरिक जगहों पर और तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। इधर पूर्व उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। उत्तर भारत से, जैसा कि मैंने बताया, मानसून वापस लौट रहा है, तो यहाँ जाहिर है कि बारिश की गतिविधियाँ बहुत मुश्किल है कि होंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में और राजस्थान के लगभग 80% एरियाज़ में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। पर्वतीय हिस्सों की अगर हम बात करें तो यहाँ जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। ये तो आज की स्थिति रही। आज यानी 30 सितंबर साल 2022 के मानसून सीजन का आखिरी दिन। लेकिन इसके बाद मानसून की बारिश अभी बाकी है। मानसून की बारिश होगी, वो अलग बात है कि कल से 1 अक्टूबर से जो बारिश रिकॉर्ड की जाएगी ऑफिशियली इन डॉक्यूमेंटेशन, उसको पोस्ट मानसून वर्षा के तौर पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो फिलहाल मानसून सीजन आज ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम 1 अक्टूबर की स्थिति देखते हैं। 1 अक्टूबर को ये हवाएं देखिए किस तरह से डीप पहुंच रही हैं। इससे पहले तक इन हवाओं का असर उत्तर प्रदेश तक था, फिर मध्य प्रदेश में पहुंचा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में, और अब ये हवाएं तेलंगाना तक टच कर रही हैं और तेलंगाना तक तमाम इलाकों में इन हवाओं के प्रभाव से मानसून की जो वर्षा है या मानसूनी हवाएं हैं वो अपना प्रभाव खोती हुई नजर आ रही हैं। इधर आप देख सकते हैं दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर से लेकर कोटा, बारां, झालावाड़ तक, जोधपुर, सवाई माधोपुर नहीं, जोधपुर और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही में बादल थोड़े बहुत आएंगे। लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। गुजरात में भी वही हाल रहेगा, सौराष्ट्र से लेकर कच्छ तक और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में।
दक्षिण पूर्वी इलाकों में ज़रूर वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर अलीबाग और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन तमाम कोस्टल सिटीज़ में और साथ ही साथ नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। ओडिशा में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और तटीय तमिलनाडु में कई जगहों पर इंक्लूडिंग पुदुचेरी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। और आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में और कोस्टल कर्नाटक के सिटीज़ में कई इलाकों में वर्षा हो सकती है। तटीय केरल और लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उत्तरी भागों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन होने के चांसेस बने हुए हैं, जबकि मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। बिहार में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है। लगातार ड्राई वेदर वास्ट एरियाज़ में, वाइड स्प्रेड एरियाज़ में फिलहाल नहीं रहेगा। रुक रुक कर कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तमाम जगहों पर वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। 2 अक्टूबर की स्थिति अगर देखें तो 2 अक्टूबर को उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में समूचे क्षेत्रों से मानसून की तकरीबन वापसी होती हुई दिखाई दे रही है और ये वैकेंट हो जाएगा। यहाँ से अपना कह सकते हैं बोरिया बिस्तर लेकर के मानसून वापस लौट जाएगा और अब अगले साल के लिए इंतज़ार छोड़ जाएगा। फिलहाल उसके अलावा भी बारिश होती है देश में, मानसून के अलावा यानी पोस्ट मानसून होती है, उसके बाद फिर विंटर रेन होती है, फिर प्री मानसून की बारी आती है और उसके बाद आता है मानसून। तो अभी फिलहाल यहाँ से पूरी तरह से अपना पूरा इस इलाके को खाली करने और लोगों से अलविदा कहने को तैयार है मानसून। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के पश्चिमी हिस्सों और एमपी के अधिकांश इलाकों में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, इन सभी भागों से धीरे धीरे मानसूनी हवाएं कमज़ोर पड़ रही हैं और लगातार ये तीसरा दिन है जब हवाओं का असर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उत्तरी उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का। लेकिन इधर पूर्वी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर वर्षा का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। सिग्निफिकेंट चेंज आपको दिख रहा होगा, ये सर्कुलेशन जो धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा, जो रिमेनेंट्स है टाइफून नोरू का, और ये नोरू यहाँ पर आने के बाद लैंड रीजन की तरफ बढ़ेगा और अब जब ये बढ़ेगा तो ज़्यादातर चांसेस ओडिशा की तरफ से होकर हैं, ओडिशा और उत्तरी छत्तीसगढ़ से। तो इस ऐसे में यूपी भी प्रभावित होगा, बिहार भी प्रभावित होगा, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पर असर तो रहेगा ही रहेगा। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली पर भी इस सिस्टम का असर दिखाई देगा। अनुमान यह है कि लो प्रेशर, वेल मार्क लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन की इंटेंसिटी तक ये जाएगा समुद्र में रहते हुए। उसके बाद जब लैंड रीजन पर आएगा इसका प्रभाव कम होने लगेगा, लेकिन ये मूव करता रहेगा और लगातार मॉइस्चर यानी पानी यहाँ से खींचता रहेगा और बारिश कई इलाकों में ये सिस्टम देता रहेगा। तो आने वाले दिनों में ये चांसेस रहेंगे, मैं आपको अपडेट करूंगा। लगातार मेरी नज़र इस सिस्टम पर रहेगी, इसके डेवलपमेंट पर रहेगी, इसकी स्पीड, इसके डायरेक्शन पर रहेगी, ताकि किसान भाइयों को और मौसम तक चैनल के मित्रों को मैं लगातार ये सटीक जानकारी दे सकूं कि ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो आपका शहर उन इलाकों में से होगा कि नहीं जहां पर इसके प्रभाव से बारिश होगी या हवाएं चलेंगी, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां या हेल स्टॉर्म की गतिविधियां होंगी या नहीं होंगी। इस पर मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी। इधर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और आंतरिक कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप तथा मुंबई समेत कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है इन भागों में, इंक्लूडिंग गुजरात के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में यानी डांग, तापी, भरूच और सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है। पुणे, नासिक और अलीबाग में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के चांसेस हैं। यहाँ पर सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये जो बारिश है ये कई इलाकों में काफ़ी जनजीवन को प्रभावित करने वाली हो सकती है। तो फिलहाल ये हालात हैं अभी और आने वाले समय में इस तरह के हालात रहेंगे। लगातार मेरी नज़र रहेगी, बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, अपडेट करता रहूँगा मैं आपको। धन्यवाद।